हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप सभी केमिस्ट्री में अच्छे कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर जो हमारा था वो था बोरोन फैमिली से, यानी कि उसका पार्ट 1 था। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो उसका सेकेंड पार्ट है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे थे बोरोन फैमिली, ठीक है, यानी कि पी ब्लॉक से हम लोग देख रहे थे क्रैश कोर्स का। स्टूडेंट्स, पिछला लेक्चर जो हमारा था वो था हम लोगों ने बैक बॉन्डिंग तक देख लिया था। प्रीवियस लेक्चर हमारा बैक बॉन्डिंग तक था। अगर प्रीवियस लेक्चर किसी को नहीं मिलता है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रीवियस लेक्चर था। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ बोरोन, यानी कि बोरोन का पहला कंपाउंड हम लोग देखने वाले हैं बोरेक्स। अब देखिए बोरेक्स क्या होता है। बोरेक्स को हम लोग ऑल्सो कॉल्ड क्या, टिंकल या फिर सुहागा भी बोलते हैं। अब देखिए सुहागा क्यों बोलते हैं समझिएगा। आपने कहावत सुन रखा होगा, सोने पे सुहागा। इसका मतलब क्या होता है कि सोना कैसा होता है, चमकीला होता है, तो उस पर वैसे ही चमक होता है, शाइनिंग करते रहता है। लेकिन अगर आप सुहागा यानी कि बोरेक्स से अगर उसको क्लीन कर दीजिएगा तो और भी ज़्यादा चमक आ जाता है। तो वो दुकानदार क्या करता है, और भी ज़्यादा लाइट लाने के लिए, और भी ज़्यादा शाइनिंग लाने के लिए क्या करता है, वो बोरेक्स से उसको क्लीन करता है। इसीलिए बोला जाता है कहावत में कि सोने पे सुहागा। क्लियर हो गया। ये वर्ड आपने सुन रखा होगा, इसलिए मैंने बता दिया आपको। दूसरा क्या है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब कैसा, सॉलिड फॉर्म में होगा, ठीक है, ऐसा नहीं लिक्विड फॉर्म में होगा, और वाइट कलर का होता है बोरेक्स। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्या इसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2B4O7.10 मोल्स ऑफ वाटर होता है। ये उसका बोरेक्स का फॉर्मूला होता है। अगर इसी का ग्लास वाला फॉर्म बनाना है तो सिर्फ वाटर के मोलिक्यूल्स को क्या कर दिया, बाहर कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पे कर दिया बाहर, क्या हो गया, ये बोरेक्स ग्लास हो गया। अच्छा, नाम क्या बोलेंगे इसका, सोडियम टेट्राबोरेट नाम बोल देंगे, ठीक है। एक और फार्मूला होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। क्या मैंने लिखा है यहाँ पे, स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, इसको कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में पहले यानी कि कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे, Na+ पे क्या होगा, +1 चार्ज होगा, कितने टाइम से, 2 टाइम से मैंने बाहर कर दिया। B4O5OH का होल 4, ये एक यूनिट होता है, ठीक है, और .8 मोल्स ऑफ वाटर। इसको बना दीजिए स्ट्रक्चर इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके। कैसे बनाइएगा, बोरोन कितना है, 4, तो चारों बोरोन को ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, और बीच में ऑक्सीजन का लिंकेज बना दीजिए। तो टोटल हमारे पास BOB लिंकेज कितना है, 1 2 3 4 और 5। टोटल BOB लिंकेज कितना हो गया, 5। तो मैंने यहाँ पर लिखा है 5 BOB लिंकेज प्रेजेंट। ये भी ध्यान रख सकते हैं, इससे भी क्वेश्चन आने का चांस रहता है। नेक्स्ट क्या है, 14 BO बॉन्ड्स से। कैसे 14 BO बॉन्ड से, काउंट कर लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके अलावा 11 12 13 14, यानी कि टोटल कितना हो गया, 14 BO बॉन्ड्स हो गया। अगर मैं लोन पेयर की बात करूँ तो आपको लोन पेयर काउंट कर लेना। ऑक्सीजन पे जनरली 2 लोन पेयर होता है, पता ही है। तो जहाँ जहाँ ऑक्सीजन वहाँ 2 लोन पेयर काउंट कर लीजिए, तो टोटल कितना होगा, 34 होगा, ठीक है। ये भी आप काउंट कर सकते हैं। तो मैंने काउंट करके यहाँ पे लिख दिया, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है, B4O5OH का होल 4, ये क्या है, टेट्राबोरेट का आयंस का एक यूनिट है। इसी के बेसिक पे हम लोगों ने स्ट्रक्चर्स बनाया है। अब एक और ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे इसका हाइब्रिडेशन पूछा जाए, जैसे मान लीजिए कि 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, और 4 सिग्मा के लिए क्या होता है, हाइब्रिडेशन sp3 हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे पूछा जाए 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा के लिए sp2 हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला उसमें 2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, ठीक है। कितने टाइप का, 2 टाइप का। एक क्या है हमारे पास sp2, दूसरा क्या है, sp3 आ रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। आइए हम लोग नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या हमारे पास, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन का मतलब क्या है, इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये बनता है फ्रॉम कोलिमिनाइट, एक बोरोन का ओर होता है। ये देखते हैं, फ्रॉम कोलिमिनाइट ओरो बोरोन। देखिए क्या होता है फॉर्मूला, Ca2B6O11, ये होता है कोलिमिनाइट का फॉर्मूला होता है। सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शंस करवाइए, क्या बनेगा, Na2B4O7.NaBO2। NaBO2 क्या था, सोडियम मेटाबोरेट। क्या नाम बोलेंगे, सोडियम मेटाबोरेट। मैंने लिखा नहीं, आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्या बनेगा हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। फर्दर आपको करना क्या है कि सोडियम मेटाबोरेट में CO2 गैस को पास करवा दीजिए, या फिर CO2 के साथ कह दीजिए रिएक्शंस करवा दीजिए। तो क्या बनेगा हमारे पास, Na2B4O7 डॉट क्या प्लस में, यानी कि मतलब बाई प्रोडक्ट में Na2CO3 बन जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा,
मैंने यहाँ पे भी लिया Na2CO3 और यहाँ पे भी हमको क्या निकला Na2CO3, तो हम कह सकते हैं इसको एज ए कैटलिस्ट के जैसा ये वर्क किया। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में आपको ध्यान रखना है जो केमिकल प्रॉपर्टीज है तो उसी पे ज़्यादा फोकस करना है, यानी कि फिजिकल वाले पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन आने का चांस केमिकल वाले से रहता है। तो पहला है एक्ट एज एसिडिक बफर सॉल्यूशन। एसिडिक बफर सॉल्यूशन का मतलब कैसा होता है कि यहाँ पे आपको वीक एसिड भी मिलेगा और स्ट्रॉन्ग बेस भी मिलेगा, उसी को मिक्स किया जाता है तो कहते हैं हम लोग कि ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन के जैसा काम कर रहा है। देखिए Na2B4O7.7 मोल्स ऑफ वाटर है, क्या बना हमारे पास H3BO3 और NaOH बना। NaOH क्या होता है, यानी कि अल्कली मेटल्स का क्या है, ये हाइड्रोक्साइड है, तो मतलब कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, रिएक्टिविटी स्टेज में वैसे भी ज़्यादा होता है ना अल्कली मेटल्स का। और H3BO3 ये क्या होता है हमारे पास, बोरिक एसिड। ठीक है, ऑर्थो बोरिक एसिड भी कह सकते हैं, मतलब BOH का होल यानी कि थ्राइस, ये आप ध्यान रख सकते हैं, यूनिट होता है OH का, मतलब 3 टाइम्स यूनिट लगा दीजिए। ये क्या था, ऑर्थोबोरिक एसिड। अब ये कैसे था, वीक होता है क्योंकि ये खुद का H+ नहीं देता है, क्या करता है, ये वाटर को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग करता है, H+ लेता है, सॉरी OH नेगेटिव लेता है और H+ को क्या कर देता है, बाहर कर देता है। ये क्या होता है हमारे पास, बोरिक एसिड, मतलब कैसा था, वीक एसिड होता है। मिक्स में हम लोग क्या बोल देंगे, अल्कलाइन सॉल्यूशन है। ठीक है, अच्छा ये एक्ट एज एसिडिक बफर सॉल्यूशन क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। आई थिंक क्लियर होगा ये चीज़ें। कोई डाउट्स होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट ये वाला अच्छा पॉइंट है, हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट में क्या होगा, Na2B4O7.10 मोल्स वाटर को आप हीटिंग करिए तो क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल सबसे पहले फर्दर बाहर चला जाएगा। अब देखिए बाहर गया तो क्या बचा हमारे पास, Na2B4O7 बचा। फर्दर मैंने हीटिंग किया तो NaBO2 मतलब सोडियम मेटाबोरेट में कन्वर्ट हुआ, प्लस में B2O3 मतलब बोरिक एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हुआ। आपको क्या करना है, यहाँ पे नाम तो मैंने लिख ही दिया है, दोनों को मिक्स में हम लोग बोलते हैं बोरेक्स बीड टेस्ट। यही दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, बोरेक्स, क्योंकि बीड मतलब क्या था, दाना, जो वो कंचा खेलते हैं ना हम लोग, तो उसी तरह से ग्लासी बीड होता है। ठीक है, दानेदार टाइप में। फर्दर क्या करना है, B2O3 का रिएक्शन करवा दीजिए मैग्नीशियम या फिर सोडियम के साथ रिएक्शन करवाइए, तो आपको 95 से 98% तक क्या मिल जाएगा, आपको बोरोन मिल जाएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं प्योर आपको बोरोन फर्दर मिल सकता है, तो ये भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, मेटल ऑक्साइड का B2O3 के साथ रिएक्शंस करवाइएगा, क्या बनेगा, मेटल बोरेट बनेगा। देखिए यहाँ पे क्या होता है, कुछ डी ब्लॉक्स के मेटल्स यूज होते हैं और जिनके बारे में हमेशा एग्जाम में कलर्स का नाम आने का चांसेस रहता है। देखिए कैसे, मैं उसके लिए मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा। देखिए मेटल ऑक्साइड क्या लिया मैंने, कॉपर ऑक्साइड लिया और B2O3 ले लिया, क्या बना हमारे पास, कॉपर का यानी कि बोरेट बना। तो कॉपर कैसा कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, तो उसी प्रकार से मैंने यहाँ पे मेटल बोरेट्स लिख दिया। कुछ क्या होता है, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, यानी कि 3D सीरीज का सीरीज वाइज एलिमेंट्स है, क्रोमियम से लेकर के कॉपर तक। यानी कि क्रोमियम का कितना होता है, 24 होता है और कॉपर का कितना होता है, 29 होता है। अब देखिए क्रोमियम का ग्रीन होता है, मैग्नीज का पिंक होता है, आयरन का ग्रीन होता है, कोबाल्ट का ब्लू होता है, निकल का ब्राउन, कॉपर का ब्लू होता है। ये आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, आप इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है, वो देखिए। ट्रिक क्या है, ग्रीन करेला फेंको, क्या बोला मैंने, ग्रीन करेला फेंको। ठीक है, करेला फेंको, ब्लू कप को मतलब कोबाल्ट और कॉपर के लिए क्या होता है हमारे पास, ब्लू। पिंक मन से मतलब मैग्नीज का पिंक होता है और निकेल नहीं, निकेल का कैसा होता है, ब्राउन कलर होता है। तो ये आप ध्यान रख सकते हो, बहुत ही आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्थोबोरिक एसिड। अब देखिए ऑर्थोबोरिक एसिड मैंने क्या बोलते हैं, एक प्रकार का वीक एसिड होता है। आइए उसके बारे में चर्चा, और ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये भी वाइट क्रिस्टलाइन ही होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, स्प्रिंगली क्या होता है, सोल्यूबल इन वाटर, और स्लिपरी टच होता है। स्प्रिंग सोल्यूबल का मतलब क्या होता है, देखिए एक बार ध्यान रखिएगा, केमिस्ट्री इज ए कलेक्शन ऑफ टफ वर्ड, मतलब क्या, केमिस्ट्री में आपको बहुत सारे ऐसे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो आपको जनरल डेली लाइफ से क्या अलग मिलेगा, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। जैसे NCERT का लाइन है स्प्रिंगली का मतलब क्या होता है, लेस सोल्यूबल। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए, या फिर कई जगह तो ऐसा भी लिखा रहता है कि सोल्यूबल होता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन आप NCERT के अकॉर्डिंग मान के चलिए तो लेस सोल्यूबल होता है। ठीक है, ना के बराबर हो, तो स्प्रिंगली सोल्यूबल इन वाटर, ये ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम बोरेक्स से बनाया जाता है। पीछे भी हम लोग ने बना के देखा था बोरेक्स, क्योंकि बोरेक्स का प्रिपरेशन हम लोगों ने देख लेते हैं फ्रॉम कोलेमेनाइट और बोरोन, ये आप ध्यान रख सकते हैं।
अब क्या है Na2B4O7 है, एक्वस HCl के साथ रिएक्शंस करवाए, क्या बना हमारे पास H3BO3 और NaCl बाहर चला गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक्वस यानी कि HCl यूज किया। ठीक है, एक्वस का मतलब जहाँ पे सॉल्वेंट का मात्रा ज़्यादा है और एसिड का मात्रा कम है, सॉल्यूट का मात्रा कम है, ये ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट मैंने उसी को फर्दर दूसरे टाइप से रिएक्शन कर दूसरे एसिड के साथ करवाया, मतलब क्या एक्वस H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाया। क्या होगा हमारे पास Na2SO4 डॉट मतलब प्लस में H3BO3 बना। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे एक्वस HCl लिया तो क्या निकला हमारे पास NaCl बाई प्रोडक्ट, और यहाँ पे एक्वस H2SO4 लिया तो क्या निकला हमारे पास Na2SO4 निकला। तो ये भी आप अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। तो ये आपको याद रखने में थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा कि एक्वस HCl तो NaCl, ठीक है, एक्सचेंज कर दीजिए बस कैटायन को, और यहाँ पे क्या एक्वस H2SO4 मतलब क्या Na2SO4। क्लियर हो गया। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे नोट बना के लिखा है कि H3BO3 एग्जिस्ट इन वाटर, ये वाटर में एग्जिस्ट करेगा। कैसे करेगा देखिए, H3BO3 को वाटर के साथ रिएक्शन करवाएगा तो BOH का होल 4 यानी कि नेगेटिव, ये एक यूनिट बनेगा और H प्लस क्या होगा, इसी डेथ ऑफ जैसे H प्लस देगा ही देगा, ये आप ध्यान रख सकते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम बोरोन ट्राइहलाइड्स। ट्राइहलाइड्स का मतलब क्या है, हमारे पास BX3 टाइप का कुछ ना कुछ होगा। हाइड्रोलाइसिस करवाए, वाटर के साथ रिएक्शंस का मतलब क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस करवाना। क्या बनेगा, H3BO3 प्लस HX बन जाएगा। ठीक है, एक्स क्या हमारे पास क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह ये ले सकते हैं। BF3 यहाँ पे फ्लोरीन नहीं लिया गया है, तो BF3 का वाटर के साथ रिएक्शंस करवाएगा तो H3BO3 और HbF4 बनता है। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं ये एक प्रकार का एडक्ट फॉर्मेशन है। एडक्ट फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करना। जैसे मान लीजिए BF3 और वाटर है, तो BF3 में बोरोन के पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है, और वाटर में क्या होता है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है। तो लोन पेयर क्या करेगा, बोरोन के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करेगा, OH वाला बॉन्डिंग हो जाएगा और H प्लस को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो क्या होता है एक्चुअल में एडक्ट बनता है, कौन सा, 1:1 का एडक्ट बनता है। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, क्या है एडक्ट फॉर्मेशन। जैसे ये बनता कैसे, जैसे BX3 को ऐसे लिख लीजिए और वाटर के मॉलिक्यूल्स को ऐसे लिख लीजिए। बीच से आपको क्या करना है, HX को बाहर कर देना, 3 मोल्स ऑफ, रेस्ट क्या बचा, बोरोन और 3 मोल्स ऑफ OH बचा। इसी को ओपन करके लिखे तो क्या हो जाए, H3 तो H3B और O3 तो H3BO3 बन गया, मतलब कैसा, ऑर्थो बोरिक एसिड बन गया। क्लियर है। थर्ड में हमारे पास फ्रॉम डाइबोरिन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए डाइबोरेन क्या होता है, जिसको हम लोग बनाना बॉन्डिंग भी बोलते हैं, मतलब BH3 मतलब बोरोन का जो ट्राई हाइड्राइड होता है। ठीक है, हाइड्राइड जो होता है उसका आप होल ट्वाइस कर दीजिए, मतलब आप कह सकते हैं कि डायमर फॉर्मेट कन्वर्ट कर दीजिए, लेकिन डायमर बोला नहीं जाता। ठीक है, आप ध्यान रख लीजिए। फ्रॉम डाइबोरिन B2H6 है हमारे पास, वाटर हाइड्रोलाइसिस करवा रहे, क्या बना, H3BO3 प्लस H2 गैस लिबरेट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या, 1 यूनिट BH3, 1 यूनिट BH3 मैंने लिया और 3 मोल्स ऑफ वाटर लिया, तो मतलब हमारे पास 3 मोल्स ऑफ H2 गैस लिबरेट किया। मतलब फिर से सुनिए, 1 यूनिट मैंने क्या लिया, BH3 लिया। ठीक है, बोरोन का हाइड्राइड, एक ही यूनिट लिया मैंने, डाइबोरेन नहीं लिया, और 3 मोल्स ऑफ वाटर लिया, तो हमारे पास 3 मोल्स ऑफ H2 गैस लिबरेट किया। ये ध्यान रखिएगा। इसको बनाएंगे कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, देखिए ये BH3 है। ठीक है, साइड साइड से मैंने वाटर के मॉलिक्यूल्स को लिख दिया था, हर जगह सबको H2 गैस क्या करते हैं, लिबरेट कर देना। बचा क्या, बोरोन OH 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 मतलब BOH का होल थ्राइस बन गया। ठीक है, इसी को तो फॉर्मेट में लिख सकते हैं ना, H3BO3, बात वही हो गई। क्लियर है, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, इट इज ए वीक मोनोबेसिक नॉन प्रोटिक लुईस एसिड। ठीक है, ध्यान सुनिए, लुईस एसिड आपको पहले से पता होगा कि लोन पे जो एक्सेप्ट करते हैं उसको लुईस एसिड बोला जाता है। वीक क्यों, क्योंकि खुद का H प्लस नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, क्योंकि इसके ये खुद का H प्लस इसलिए नहीं देता क्योंकि ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहता है ना। ये क्या करता है, सामने वाले वाटर के मॉलिक्यूल्स को अपने पास लाता है, उसका OH लेता है और H प्लस क्या करता है, उसी से दे देता है। तो खुद का नहीं दिया, दिया भले H प्लस दिया, इसलिए बोला जाता है ना मोनोबेसिक, मतलब एक H प्लस दिया लेकिन खुद का नहीं दिया, इसलिए वीक। नॉन प्रोटिक क्यों होता है, नॉट गिवन ऑन H प्लस, खुद का H प्लस नहीं दिया तो इसलिए क्या होता है, नॉन प्रोटिक होता है। प्रोटिक क्या होगा, जो खुद का H प्लस देगा। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। और मोनोबेसिक का मतलब एक ही H प्लस दिया, इसलिए मोनोबेसिक होता है। तो ये लाइन अच्छे से ध्यान रखिएगा कि इट इज ए वीक, क्या लिखा है, मोनोबेसिक नॉन प्रोटिक और लुईस एसिड होता है। क्लियर हो गया, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या हमारे पास, उसी को मैंने यहाँ पे रिएक्शंस के फॉर्मेट में लिखा है कि H3BO3 को वाटर के साथ रिएक्शन करवाएगा। तो देखिए वाटर में से क्या गया, OH का एक यूनिट लेकर के यहाँ पे अटैच कर गया और H प्लस वहाँ से बाहर दे दिया। ठीक है, सीधे तो H प्लस देगा ही ना, तभी तो वो अपना प्रॉपर्टी नहीं खोएगा ना।
नेक्स्ट है इसमें भी हीटिंग इफेक्ट है, ये भी ध्यान रख लीजिए। जैसे H3BO3 है 100 डिग्री सेल्सियस पे हीटिंग करवाई तो HBO2 में ये तो मेटाबोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। फर्दर आप 150 डिग्री सेल्सियस पे अगर इसका हीटिंग करवाते हैं तो किसमें कन्वर्ट होगा, टेट्राबोरिक एसिड यानी कि H2B4O7 में कन्वर्ट होगा। ठीक है, इसको फर्दर स्ट्रॉन्ग हीटिंग करवा दीजिए तो बोरिक एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, इसको अगर मान लीजिए कि मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना कि 3 को अगर 2 से डिवाइड करेगा तो 1.5 आएगा, तो इसको डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा BO 1.5। इसको बोरोन सेस्क्यू ऑक्साइड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बोरोन सेस्क्यू ऑक्साइड। ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते, ये आप ध्यान रख सकते हैं। 1 सेकेंड, सेस्क्यू ऑक्साइड। ठीक है, कई बार ये वर्ड भी आपको देखने को मिल सकता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट फॉलोइंग, नेक्स्ट है इसके पास स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्लेनर होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह शो करता है। ठीक है, हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं, जैसे 3 हमारे पास सिग्मा है तो इन सिग्मा के लिए sp2 हो जाता है। लेकिन ऑक्सीजन का निकालेगा तो 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर होता है, मतलब क्या sp3 हो जाता है। क्लियर है। और ये आपस में कैसा होता है, इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इधर कर सकता है, इधर कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, इधर भी करेगा, इधर भी करेगा। ठीक है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है विद प्लेनर BO3 का यूनिट के साथ, एक ऊपर एक नीचे ऐसे करके यूनिट बनाया रहता है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है क्योंकि बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रहे थे इंटरमोलिकुलर। अगर विद इन ए मॉलिक्यूल होगा तो क्या बोल देंगे, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट पे हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डाइबोरेन। डाइबोरेन क्या होता है, वही मैंने बोला था B2S6 यानी कि बनाना बॉन्डिंग। देखिए कैसा होता है, कलरलेस होता है, हाईली टॉक्सिक गैस होता है। अब देखिए ये ध्यान रखना है कि बहुत ही ज़्यादा कैसा होता है, खतरनाक होता है। नेक्स्ट क्या, बर्न्स स्पॉन्टेनियसली, बहुत ही जल्दी क्या होता है, बर्न होता है। ये ध्यान रख सकते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, फ्रॉम BF3 मतलब बोरोन ट्राइफ्लोराइड के साथ रिएक्शंस करवाएंगे। पहला लैब मेथड, BF3 का आप LiAlH4 मतलब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शंस करवाइए। कैसा होता है, एक अच्छा सा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो करना क्या, आपको फ्लोरीन को उठा के हाइड्रोजन की जगह रखना है और हाइड्रोजन को उठा करके फ्लोरीन की जगह रखना है। तो क्या बन जाएगा BH3 का क्या कर दीजिए, होल ट्वाइस कर दीजिए, 2 यूनिट हो जाएगा। और एल्युमिनियम वाला क्या बनेगा, एल्युमिनियम फ्लोराइड, लिथियम वाला क्या बनेगा, लिथियम फ्लोराइड। मतलब यूनिट आप चेंज करिए, बैलेंसिंग करेगा तो चीज़ें आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। क्लियर है। चलिए, तो BH3 का यूनिट को क्या कर दीजिए, डबल कर दीजिए, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि वो बैलेंसिंग करिएगा तो वो आपको पता चल जाएगा। और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को ब्रेक कर दीजिए, किसमें, लिथियम फ्लोराइड और एल्युमिनियम फ्लोराइड में। क्लियर हो गया, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास इंडस्ट्रियल मेथड, मतलब क्या बड़े पैमाने पे चीज़ों को बनाना। यहाँ पे क्या था, लैब मेथड में छोटे पैमाने पे बनाना, मतलब छोटे पैमाने पे बस इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पे बनाया जाता है। यहाँ पे क्या, सेलिंग के पर्पज से बनाया जाता है। अब देखिए BF3NaH मतलब सोडियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शंस हो रहा है, बस क्या करें, एक्सचेंज कर देना है, हाइड्रोजन को यहाँ लाना है, फ्लोरीन को यहाँ से यहाँ ला देना है। 440 केल्विन पे ये रिएक्शंस होता है। तो क्या बनाएगा, B2S6 बनाएगा और NaF बनाएगा। NaF का मतलब सोडियम फ्लोराइड बनाएगा। जैसे यहाँ पे BH3 को क्या करते हैं, डबल कर देना है और NaF जैसे वैसे ही लिख देना है, तो B2S6 + NaF बन गया। क्लियर, ये तरीका होता है याद रखने का। ठीक है, बाकी आपको जैसे मन हो आप लेकिन याद रख लीजिए क्योंकि क्वेश्चन आने का चांसेस रहता है। नेक्स्ट है फ्रॉम सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, क्या होगा, सोडियम बोरोहाइड को ब्रेक कर दीजिए, क्या होगा, BH3 और NaOH में। अब NaH में क्या कर दीजिए, हाइड्रोजन को यहाँ पे प्लेस कर दीजिए और आयोडीन वाले को यहाँ पे रख दीजिए। तो क्या बनेगा, Na + H2 गैस लिबरेट हो जाएगा। तो B2S6 और Na + H2 मतलब यहाँ पे भी H2 गैस लिबरेट हो रहा है। इसको भी आपको ध्यान रखना है अच्छे से। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज, रिएक्शन विद O2 के साथ क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा। पता है आपको, कोई भी नॉन मेटल हो मेटल हो सब ऑक्साइड ही बनाता है। ठीक है, रिएक्शन विद O2, B2S6 O2 के साथ रिएक्शन किया तो बोरिक एनहाइड्राइड बनाया प्लस में वाटर। ठीक है, डेल्टा H कैसा है, एक्सोथर्मिक है, मतलब क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, कितना होता है इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि कितना यानी कि आया -1976 किलो जूल पर मोल है, तो वो ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि डेल्टा H नेगेटिव होता है, मतलब एक्सोथर्मिक होता है, हाईली कह सकते हैं एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, मतलब एनर्जी लिबरेट कर रहा है। ठीक है, एनर्जी हम दे नहीं रहे, देंगे तो क्या होगा, एंडोथर्मिक, यहाँ पे क्या लिबरेट हो रहा है, मतलब क्या ऐसा एक्सोथर्मिक होता है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद वाटर। अब वाटर के साथ रिएक्शंस करने का मतलब क्या, हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं तो क्या बनेगा, H3BO3 और H2 गैस। ये पीछे हम लोगों ने जब इसका प्रिपरेशन देखा था, H3 ऑर्थोबोरिक एसिड का प्रिपरेशन देखा था, तो वहाँ पे भी इसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। नेक्स्ट क्या है, तीसरा रिएक्शन विद मेटल हाइड्राइड। मेटल हाइड्राइड के साथ क्या रिएक्शंस करेगा, जैसे MH हो गया। ठीक है, MH का मतलब कह सकते हैं ग्रुप 1 के एलिमेंट्स, क्योंकि जिसका +1 चार्ज होगा वही MH बनाएगा ना। ठीक है, B2S6 से रिएक्शंस हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिया लिथियम या फिर सोडियम लिया, ग्रुप 1 का एलिमेंट्स क्या बनाया, M+ और BH4 का नेगेटिव, मतलब एक कॉम्प्लेक्स के जैसा बनाया। ठीक है, ध्यान देगा।
नेक्स्ट है रिएक्शंस विद अमोनिया। अमोनिया के साथ रिएक्शंस करके क्या बनाएगा, देखिए जैसे B2H6 है, NH3 एक्सेस में लेंगे, टेम्परेचर कैसा होगा, लो होगा। एनसीईआरटी में लिखा हुआ ये बात साफ साफ। क्या बनाएगा, B2H6.2 मोल्स ऑफ NH3 बनाएगा। फर्दर अगर एक्सेस में ले लीजिएगा तो टेम्परेचर आपको हाई लेना पड़ेगा, तो क्या बनेगा, Bn का होल x बनेगा। x का यूनिट चेंज हो सकता है, ठीक है। इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, ठीक है। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आए हुआ है। इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट का फॉर्मूला क्या होता है। नेक्स्ट है NH3 मतलब 440 केल्विन मतलब 1:2 आपको ये रेशियो लेना है। अब हम क्या करेंगे, 1:2 रेशियो का मतलब कहता है B2H6 और NH3 दोनों को कैसा लेना है, 1:2 रेशियो लेना है। 440 केल्विन टेम्परेचर क्या बनेगा, B3N3H6 बनाता है, ठीक है। जिसको क्या बोलते हैं, बोराजीन बोलते हैं या फिर बोराजोल भी बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज। इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहते हैं। और ये क्या होता है, मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। जो ऑर्गेनिक बेंजीन होता है ना, ये वाला बेंजीन, इससे भी ज़्यादा रिएक्टिव होता है ये वाला, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ इनऑर्गेनिक बेंजीन, इसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होता है। 3 बोरोन को एक साइड अरेंज कर लीजिए, 3 नाइट्रोजन को एक साइड अरेंज कर लीजिए। आप वहाँ पे पहले तो सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए, बाकी कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा दीजिए। बाकी सभी जगह एक एक हाइड्रोजन है तो वो पुट कर दीजिए, वही हुआ। बोरोन है, बोरोन है, बोरोन है, इधर नाइट्रोजन, इधर नाइट्रोजन, इधर नाइट्रोजन, सबके पास सिंगल सिंगल बॉन्ड पहले लगा दीजिए, हो गया। उसके बाद सभी क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनाएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को या तो आप एरो से दिखा सकते हैं, कैसे दिखाइएगा, जिधर यानी कि वैकेंट ऑर्बिटल है उधर क्या होगा, एरो जाएगा। और जिधर क्या हमारे पास लोन पेयर है उधर से जाएगा, ठीक है। जिधर गया उधर नेगेटिव चार्ज, जिधर से गया उधर क्या कमी होगा, उधर पॉजिटिव चार्ज। या तो आप पॉजिटिव नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर दीजिए या फिर डायरेक्ट आप एरो से रिप्रेजेंट कर दीजिए। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, हाइब्रिडेशन वगैरह पूछा जाएगा तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 3 सिग्मा के लिए क्या होता है, sp2 होता है। तो ये आप निकाल के बता सकते हैं। क्लियर है, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पे हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ B2H6। B2H6 बनाना बॉन्डिंग है। देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको आपको ध्यान से सुनना है। क्या है, BH3 कैसा होता है, sp2 होता है, लेकिन B2H6 कैसा होता है, sp3 होता है। आप निकाल के चेक कर सकते हैं। जैसे ये बोरोन है, BH3 का एक यूनिट था, दूसरा ये यूनिट था। अब यहाँ पे हाइड्रोजन, इसको ब्रिजिंग हाइड्रोजन कहते हैं, साइड वाले को टर्मिनल कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअली बोरोन का एक इलेक्ट्रॉन था, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन था। यही दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक बार इधर मूव करता है, एक बार इधर मूव करता है, ठीक है। ये बनाना का शेप बनाता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं बनाना बॉन्डिंग। Al2Cl6 भी ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है, लेकिन उसको बनाना बॉन्डिंग नहीं कहते। क्यों नहीं कहते, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता मूवमेंट, क्योंकि यहाँ पे तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है, वहाँ पे कैसा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, तो इसीलिए उसको बनाना बॉन्डिंग नहीं कंसीडर करते। वो क्या होता है, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये क्या होता है, 3 सेंटर 1 सेंटर 2 सेंटर 3 सेंटर, उसके बीच में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है, क्या बोल देंगे, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। एक बनाना ऐसे बन रहा है, दूसरा बनाना कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, इधर क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 सेंटर है, क्या बोलेंगे, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4, तो हम बोलेंगे 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितना हो गया, 4। और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितना हो गया हमारे पास, 2। एक ये वाला और एक नीचे वाला, ठीक है। समझ में आ गया ये चीज़ें बनाना बॉन्डिंग के बारे में। अब कुछ यूनिट वगैरह, जैसे यहाँ का बॉन्ड लेंथ कितना होता है, 134 पिकोमीटर होता है। यहाँ पर देखा जाए तो 119 पिकोमीटर होता है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर एंगल पता वो मतलब हाइब्रिडेशन पता चले तो एंगल तो ऑटोमेटिक पता लगा सकते हैं ना। जैसे SP आएगा तो 180 आएगा, SP2 आएगा तो 120 आएगा, SP3 आएगा तो 109.5 डिग्री आएगा, या फिर 109 डिग्री 28 मिनट आएगा। तो ये आप कंसिडर कर सकते हैं। क्लियर है, इसलिए मैंने एंगल्स वगैरह नहीं लिखा है। तो ये होता है हमारे पास। अच्छा, ये ऑर्बिटल डायग्राम है, इसको भी ऐसे कंसीडर कर सकते हैं। इसके बीच में देख रहे 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो मूवमेंट करते रहता है, तो एक बनाना का शेप बनाते रहता है। तो क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर वाइब्रेशन निकाल लीजिए, बॉन्ड लेंथ वगैरह निकाल लीजिए। 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड सॉरी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड समझ में आया। एक सेंटर ये, एक सेंटर ये और एक सेंटर ये, इसके बीच में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। फिर से इधर 1 2 3 सेंटर, इसके बीच में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन है। क्लियर हो गया। और इधर क्या है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। क्लियर हो गया होगा। 7th में क्या है, रिएक्शन विद 3 डिग्री अमाइन R3NCO कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। देखिए कैसे रिएक्शन होता है, मैंने ये बना दिया B2H6 का R3N मतलब R क्या अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। तो रिएक्शंस करवाया, तो आपको क्या करना है, नाइट्रोजन को यहाँ पे ऐड कर दें, R को यहाँ पे ऐड कर दें, क्या बनेगा, 2 मोल्स ऑफ BH3.R3N बनेगा, या फिर B2H6.2 मोल्स ऑफ R3N। इसी को स्प्लिट करके लिख दीजिए, यही चीज़ बनेगा, ठीक है। मतलब ओपन करके लिख दीजिए, स्प्लिट नहीं, ओपन करके लिख दीजिए। B2H6 क्या है, CO के साथ रिएक्शंस करवाए। CO क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। फर्दर क्या बनेगा, B2H6.2 मोल्स ऑफ CO बनाएगा, ठीक है। ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसमें एक्चुअली होता है क्या कि सिमेट्रिकल बॉन्ड ब्रेकिंग होता है। बीच से तोड़ दीजिए, इस यूनिट के साथ R3 लगा दीजिए तो वही हो जाएगा ना, और इसके साथ N लगा दीजिए तो वही हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रख सकते हो।
नेक्स्ट क्या हमारे पास रिएक्शन NH3 1 डिग्री 1 2 डिग्री, यहाँ पे क्या होता है स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, क्योंकि बल्कि R क्या होता है अल्काइल ग्रुप बल्कि ग्रुप होता है, ठीक है। जितना ज़्यादा रहेगा तो बल्किनेस ज़्यादा होता है, हिंड्रेंस ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे हिंड्रेंस क्या है कम है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस लेस है, तो कैसा होगा अनसिमेट्रिकल बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, मतलब क्या ऐसा हुआ है, ठीक है। ये यूनिट अलग है, ये यूनिट अलग है। तो BH3 में N को एक बार इधर क्योंकि 2 यूनिट है ना, NH3 को एक बार यहाँ देना है, एक बार यहाँ देना है, ठीक है। दोनों को एक ही जगह देना है, क्योंकि अनसिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल होता तब तो इक्वल पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं ना, अभी नहीं करना है। तो क्या बनेगा BH2 NH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव और BH4 का नेगेटिव बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हम लोगों ने देखा था बोरॉन फैमिली का क्रैश कोर्स देखा, पूरा कंप्लीट हमारा हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ नहीं हुई, थैंक यू सो मच वगैरह लिखा हुआ है, ठीक है। क्लियर है। कोई डाउट्स अगर होता है, कोई टॉपिक ऐसा लग रहा है कि मुझे और बताना चाहिए, कोई टॉपिक छूट गया होगा, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्रैश कोर्स के वीडियो में। हमारा नेक्स्ट होगा हाइड्रोजन, ठीक है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। रेस्ट जो P ब्लॉक बचा हुआ उसको कंटिन्यू कर देंगे, और आपका एग्ज़ाम बहुत ही जल्द, मतलब 10 डेज बचा भी नहीं है, उसके अंदर ही है, तो मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी इनऑर्गेनिक एटलीस्ट ख़त्म कर देने का, क्योंकि बीच में थोड़ा सा तबीयत वगैरह बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, इसीलिए मैं प्रॉपर टाइम पे वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए सॉरी। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लर्न वर्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।